बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है सेल साइकिल। सेल के मुतल्लिक आपने जो ब्रीफली पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, आपने देखा है सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ऑर्गेनल्स कैसे हैं। अब हमने देखना है कि एक सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड करता है, डिवीजन क्यों ज़रूरी है। आपको ये बात इस चैप्टर के इब्तदाई तारुफी पैराग्राफ में बताई गई है कि जो ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, सबसे अहम चीज़ों में से हैं, उनमें से एक जो है डैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन होगी तो एक जानदार दूसरे जानदार अपने जैसे जानदारों को जो है वो पैदा करेगा। अब रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत छोटे लेवल से जो है वो शुरू होती है। इवन कि हमारे सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिवाइड करते हैं, डैट इज़ आल्सो रिप्रोडक्शन। सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। इसी तरह से जानदार जो हैं वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपने देखा था कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा है कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इसी तरह से हम ये किसी भी लेवल के ऊपर जो है रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेलुलर लेवल पे उसकी डिवीजन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चैप्टर जो है ये बहुत अहम है। इस चैप्टर में हम तफसील से देखेंगे कि किस तरह से सेल्स जो हैं वो अपने जैसे सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो इसमें आगे हम माइटोसिस देखेंगे, मियोसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वो बता रहा है कि सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। कि ये एक सीरीज़ है, साइक्लिक सर्कल है, जिसमें कि एक सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है और फिर वो अपने जैसे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल की जो हैं वो दो अहम फेजेज़ हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम माइटोटिक फेज़ या एम फेज़ बोलते हैं और दूसरे को हम इंटरफेज़ बोलते हैं। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो एम फेज़ जो है वो कदरे छोटी फेज़ है। ऑन द अदर हैंड जो कि इंटरफेज़ है वो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग फेज़ जो है। एक अंदाजे के मुताबिक इंटरफेस के अंदर सेल अपना 90% टाइम जो है वो यहाँ पे स्पेंड करता है। ऑन द अदर हैंड 10% टाइम वो अपना माइटोटिक फेज़ में स्पेंड करता है। तो माइटोटिक फेज़ की वो डेफिनेशन बता रहा है कि माइटोटिक फेज़ इज़ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम फेज़। वही बातें जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ऑन द अदर हैंड इंटरफेज़ इट इज़ द टाइम व्हेन द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टार्ट होता है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं और टूटती हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में आप ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 में भी देखेंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विच आर। कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके आगे उसने 3 स्टेप्स हमें बता दिए हैं कि इसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। G1 फेज़ जिसको हम गैप 1 फेज़ भी बोलते हैं, इसके अंदर बता रहा है कि क्या होता है। इन दिस फेज़ सेल इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ प्रोटीन। सेल अपने अंदर प्रोटीन्स बनाता है। उन प्रोटीन्स की मदद से उसके अंदर ऑर्गेनल्स बन सकते हैं और वो उनको मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर सकता है। इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, सेल्स ग्रोन इन साइज। जब ऑर्गेनल्स बढ़ेंगे, प्रोटीन्स बढ़ेंगे, तो इस तरह से सेल का साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो अपने आप को डिवीजन के लिए जो है वो तैयार कर रहा है। एस फेज़ के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं। वो मैं बता रहा है कि इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स एंड नाउ ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये आगे चल के आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पे किस तरह से ये 2 क्रोमेटिड्स में जो हैं वो बनते हैं। G2 फेज जो है ये इसकी 3rd फेज है। इन दिस फेज सेल प्रिपेयर प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं आगे चल के कि जब इस तरह से 2 क्रोमेटिड्स हैं तो ये इनके साथ अटैच होते हैं 2 मुख्तलिफ पोल से आके, और फिर इनको सेपरेट करने में हेल्प देते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो हैं। तो G2 फेज़ में जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो ये 3 अहम फेजेज़ हैं। इसके बाद जो फेज़ आती है डैट इज़ G0 या G0 फेज़ है। इसके अंदर कुछ सेल्स जो हैं हमारे बॉडी के वो जाते हैं और कुछ जो हैं वो नहीं भी इसके अंदर एंटर होते। सेल्स दैट हैव टेम्परेरीली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर अ स्टेट ऑफ क्वेश्चंस कॉल्ड G0 फेज। इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो कि बड़े मल्टीसेलुलर हैं जैसे कि इंसान हैं या जानवर हैं, सेल एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। इस फेज के बाद डायरेक्ट G1 फेज के बाद जब वो अपने अंदर ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स बना लेता है वो G0 फेज में चल जाते हैं। इसको हम रेस्ट फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सम सेल्स रिमेन्स इन G0 फेज फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि उसका कोई टाइम मुतय्यन नहीं है कि वो कितनी देर के लिए रहेगा। इसकी उसने एग्जाम्पल हमें बताई है कि न्यूरॉन्स इसकी एक मिसाल है। सम सेल्स एंटर G0 फेज सेमी परमानेंटली, कोई कुछ देर के लिए
परमानेंट नहीं है, वो कुछ देर के लिए इसमें जाएंगे और उसके बाद वापस भी आ सकते हैं। इसके अंदर उसने हमें एग्जांपल दी है किडनी और लीवर की। सम सेल्स डोंट एंटर G0 फेज थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म्स लाइफ, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इसके अंदर एंटर नहीं होंगे, डेट इज एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आपने 4th चैप्टर में देखे हैं कि वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग करते हैं, उनके अंदर या उनके बाहर जो हैं वो पाए जाते हैं। ये डायग्राम भी यही चीज़ें हमें बता रही है। इसके अंदर G1 फेज़ है, उसके बाद S फेज़ है, ये G2 फेज़ है, और इसके बाद जो है वो M फेज़ है। तो M फेज़ में क्या होता है, M फेज़ के अंदर जब ये सब कुछ हो जाता है इंटरफेज के अंदर, ये 90% टाइम को कंज्यूम करेगा। तो M फेज़ के अंदर जस्ट सेल जो है वो एक सेल से अब 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए हम इसको माइटोटिक फेज़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली फेज़ को हमने G1 फेज़ कहा है, उसके अंदर एक जो था हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है क्रोमेटिड, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हो गए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे उसके अंदर सेल अब रेडी है अपनी तैयारी के लिए। और यहाँ पे M फेज़ में अब एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो चुका है। तो इस सारे प्रोसेस को जो है हम सेल साइकिल बोलते हैं, जिसकी हमने 2 फेजेस डिस्कस की, माइटोटिक फेज और इंटरफेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।